Welcome to Angel's online platform. Today we will solve mathematics mega test solution of October month. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। और हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है और यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया हमें क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि एक एक्सप्रेशन दिया गया हमें और उसकी ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन की अगर ग्रेटेस्ट या लिस्ट वैल्यू निकालनी है तो इजी क्या होता है कि जब उसको पूरा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर की जगह 1 - cos² कर दिया है, फिर माइनस कॉमन लेके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। ये इसका लास्ट टर्म है जो हमने फाइंड कर लिया है। तो वही पीछे सब्ट्रैक्ट भी किया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है cos x + 1/2 होल स्क्वायर। और ये -17/² ब्रैकेट खोला, मतलब ये इस तरह से मुझे परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में मिल चुका है। नाउ अब हम जानते हैं कि cos x जो है उसका रेंज -1 to 1 होगा। ओके, तो cos x का -1 to 1 रेंज लिया, फिर 1/2 ऐड किया हमने। 1/2 ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से ये 0 से, और ये 3/2 का स्क्वायर 9/4। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब नेगेटिव किया है तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। और लास्ट में हमने 17/4 सब में ऐड कर दिया, मतलब 70/4 यहाँ ऐड करेंगे तो ये तो y बन जाएगा मेरा। मतलब कि y का रेंज यहाँ से यहाँ मिल रहा है मुझे। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसका मिनिमम वैल्यू है और ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू। द रिक्वायर्ड डिफरेंस इनका ले लेंगे जो 9/4, यानी कि यहाँ सी आंसर मेरा सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। cosec x प्लस cot x इक्वल टू 11/2 दिया है और tan x हमें फाइंड करना है। तो आपको ये इनइक्वालिटी रिकॉर्ड करनी है कि cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। ओके, इसके दो फैक्टर होंगे, cosec x माइनस cot x और cosec x प्लस cot x। तो इससे आप कह सकते हैं कि cosec x माइनस cot x जो है वो cosec x प्लस cot x का रेसिप्रोकल होगा। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि cosec x माइनस cot x इज नथिंग बट इक्वल टू cosec x प्लस cot x। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने ये 2/11 लिख दिया। अब tan x चाहिए तो मैं यहाँ से cot x फाइंड करने के लिए दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। तो 1 - 2 किया तो cot x प्लस cot x ये कट जाएगा, और इसमें से माइनस किया तो ये मिला। इस 2 को डिवाइड में भेज दिया तो cot x मिल गया, उसका रेसिप्रोकल यानी tan x मेरा ये आंसर रहेगा। 44/117, यानी कि चेन्नई मेरा आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्या है कि 4 से 5 में एंगल्स अलग अलग है और साइन का प्रोडक्ट दिया है। एज यू नो कि हम साइन का तो नहीं, बट ऐसे 5 6 अगर कॉस के मल्टीपल है, मतलब कॉस वाला है, तो हम उसका फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारे जो साइन है ना इन सबको मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखो, अगर साइन में से कॉस में जाना है देन यू ऑल नो कि π/2 माइनस थीटा करेंगे तो वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पे स्टूडेंट्स, वापस आते नीचे। ओके, तो फिर से देखते हैं कहाँ थे हम। हम्म, तो ये देखो साइन π/22 है, तो मैं एक का आपको करके दिखाता हूँ कि देखो ये π/2 माइनस 10π/22, ये ना यहाँ 2 से मल्टी सॉरी यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये 11 से मल्टीप्लाई 11π - 10π, यानी कि हमारा क्वेश्चन वापस बन गया है। इसका मतलब कि हमारा जो फंक्शन है उसको हमें किस तरह से तोड़ना है कि जिससे यहाँ पे π/2 माइनस थीटा वाला फीलिंग आए, और ये चीज़ हर एक के अंदर अप्लाई कर दी है। इसके बाद आप देखेंगे तो साइन π/2 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, और ये जो इसमें हम 2 कट कर लिए हैं तो ये मिलेगा। सिमिलरली यहाँ 2 कट करके ये सारे टर्म इस तरह से मिल जाएंगे, रीजन यहाँ पे लिख दिया गया। ओके, अब इसको रीअरेंज कर रहे हैं तो पीछे से हम आगे टर्म ले आए हैं और ये यहाँ पे आ गया। 3π/11 उसको पेंडिंग रखा है, 4π/11 ये रहा यहाँ पे, और 5π वाला हम लास्ट में ले गए। अब जो 3π है ना, हम उसको इवन नंबर में जाना जाता है क्योंकि 2 की पावर से तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये हमारा 3π/11 है, 3 को हम लिखे हैं 11π माइनस 8π। 11 का डिनोमीटर लग गया तो π - 8π/11, यानी कि ये मेरा पाई माइनस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, जो माइनस यहाँ बाहर आ गया, और ये चारों टर्म मेरे एक बैठ गए जो फॉर्मूला में काम आएंगे। ये पीछे ऐसे रखा है।
तो इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ टू की वन, टू की टू और टू की थ्री पावर है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन टू की फोर पावर थीटा अपॉन टू इज टू फोर इंटू साइन थीटा, और ये पीछे बाजू वाला टर्म एज इट इज। ओके, अब टू रूस टू फोर यानी 16 पाई हो गया। ओके, 16 पाई 11 से तोड़े अगर हम, तो वो क्या बनेगा है 16 पाई 11 पाई प्लस 5 पाई, तो यानी पाई प्लस 5 पाई बाई 11। अभी थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा तो -12 आएगा, ये वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये साइन 5 पाई बाई 11 इंटू कॉस 5 पाई बाई 11 मिल गया ये, और डिनोमीटर एज इट इज। और ये टू साइन थीटा कॉस थीटा यानी साइन 10 पाई बाई 11, और नीचे जो पाई बाई 11 है उसको भी हम पाई माइनस 10 पाई बाई 11 लिख सकते हैं, तो उसको भी हमने चेंज कर लिया साइन 10 पाई बाई 11, यानी दोनों कट जाएंगे यहाँ से, और मुझे 1/16 यानी मेरा बी आंसर यहाँ पे सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हाँ, यहाँ पे एंगल के बारे में कि 8:30 को मिनट हॉर एंड हाफ हॉर एंड्स के बीच में कितना एंगल बनने वाला है हमारा। ओके, तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर है कि हम जब 8:30 होते हैं तो मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपको वॉच ड्रॉ करके दिखाया है कि यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 8:30 है, तो 8 का जो मतलब हॉर है, हवर हैंड जो है 8 और 9 के बीच में ऐसे रहेगा। ओके, तो मतलब यहाँ से स्टार्टिंग करें तो हवर हैंड ने जो यहाँ तक हमारा अल्फा जितना रोटेशन किया है। ओके, और मिनट हैंड ने हमारा 8:30 तक यानी 6 तक आएगा, और बीटा रोटेशन है, और मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल। और ये क्या होगा स्टूडेंट्स कि पूरा अल्फा उसमें से इतना बीटा माइनस करना है। अब अल्फा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हवर हैंड ने कितना रोटेशन किया है, तो देखो कि 8 हवर एंड 1/2 आवर, 30 मिनट यानी 1/2 आवर, यानी 17.5 17/2 आवर हमारा कितना टाइम वो रोटेट करेगा। अब हम जानते हैं हवर हैंड के बारे में कि वो अगर 12 आवर होता है मेरा, तो वो 360 डिग्री रोटेशन करता है, पूरा राउंड 12 आवर में ख़त्म होता है। तो आप स्टेप रख सकते हैं कि 17/2 आवर के लिए कितना, ये मेरा अल्फा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही क्रॉस स्टेप करके बनाया और यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली मिनट हैंड की बात करें, तो मिनट हैंड जो है वो 30 मिनट तक रोटेट कर रहा है अगर यहाँ से यहाँ तक। तो मिनट हैंड का आप जानते हैं कि भी अगर 60 मिनट होता है ना स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर वो पूरा एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है, यानी कि 360 का एंगल बना देता है। ओके, तो मुझे 30 मिनट का फाइंड करना है, तो अब देखिए इसका हाफ टाइम है तो एंगल भी हाफ हो जाएगा, इसलिए हमने 180 लिख दिया। अब इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको 75 आंसर मिल जाएगा, यानी कि बॉम्बे यहाँ पे आंसर मेरा सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि साइन थीटा दिया है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि पाई से 3 पाई बाई 2। अब थीटा बाई 2 वाला एंगल चाहिए, तो पहले से हम थीटा बाई 2 का क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, तो पाई बाई 2 से समथिंग है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। अब देखो साइन थीटा है, इसके बस आप कॉस थीटा निकालेंगे, -3/5 यूजिंग ट्राइंगल भी अब मिल सकता है, या तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से भी मिल जाएगा आपको। अब कॉस थीटा बाई 2 चाहिए, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला रखिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू रख के सिंप्लीफाई किया, अब इसका रूट लेना है, और थीटा बाई 2 का क्वाड्रेंट देख लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए माइनस आया है, क्योंकि थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू इसका रूट लिया तो -1/5, यानी कि सी आंसर मेरा सही यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे क्या है कि एंगल्स को 2 पाई से या पाई से कन्वर्ट करने हैं, तो जो टर्म दिया गया है मैंने लिख लिया है यहाँ पे। तो आगे देखिए, अभी देखो फोर साइन जो है वो माइनस बाहर निकालेगा, और कॉस जो है माइनस निकल जाएगा, तो वो यहाँ कर दिया, वो एक स्टेप दिमाग में स्थिर हो जाएगा। 420 है students। तो देखो पाई यानी 180 डिग्री, 2 पाई यानी 360 डिग्री, तो ये 360 से नज़दीक है, तो आप 360 + 60 कर सकते हैं इसको। यस, सिमिलर ये 660 है। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो आप 4 पाई देखें यानी 720, तो 720 -60 ये मिल जाएगा, और 330 यानी ये रहा। अब 360 जो स्टूडेंट्स आपका है वो 2 पाई का काम करता है। ओके, और 720 जो है वो 4 पाई का काम करता है। दोनों यहाँ पे ये 2 पाई कहो या 4 पाई कहो। ओके, अब देखो ये 2 पाई प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो साइन पॉजिटिव ये रख दिया है साइन 60, और यहाँ पर भी सेम कॉस पॉजिटिव। यहाँ 720 -60 यानी 720 यानी 4 पाई, माइनस जाना यानी फोर्थ क्वाड्रेंट भी आएगा। यहाँ पे कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो कॉस का देखो पॉजिटिव आया, और 360 माइनस यानी कि 2 पाई -30, तो यहाँ पे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है, वहाँ साइन नेगेटिव है,
तो ये आंसर माइनस है। फिर सारे एंगल्स की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, मुझे आंसर जो है -1 मिल गया। आप देख सकते हैं सी आंसर सही है मेरा। 57 क्वेश्चन स्टूडेंट, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो कि यही देखो कि इन दोनों में से आप पहले टू कॉमन निकाल के देखिए। तो पहले टू कॉमन निकाला, तब ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया है। कौन सा? कॉस 3 थीटा का क्या होता है? तो 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, यानी कि अब ये बन गया है cos 3 थीटा। तो यानी cos 3 टाइम π/9 यानी cos π/3, यानी कि 1/2 और 2 कट गया, 1 आंसर मिल गया। यानी कि मेरा ए आंसर यहाँ पे सही हो गया। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 पे। इसमें क्या बोला गया कि अल्फा जो है वो रूट है हमारा एक cos थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अल्फा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि π/2 से पाई बोला है। ओके, अभी हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अल्फा इज रूट ऑफ 25 cos² थीटा प्लस 5 cos थीटा -12 = 0, एंड π/2 लेस देन अल्फा लेस देन पाई, और साइन टू अल्फा हमें फाइंड करना है। अब अल्फा इसका रूट है, तो हम थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूरा इक्वेशन जो है वो अल्फा के फॉर्म में लिख दिया है अभी। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हाँ, अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। मिडल टर्म को स्प्लिट करने से मतलब देखो 25 और 12 यानी कि 300 मिल रहा है। 300 यानी कि 15 × 20। ओके, तो ये 15 और 20, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा रखना है इसलिए 20 - 50। ओके, अब इसके दो फैक्टर ये मिलेंगे, यहाँ से आप 5 cos अल्फा कॉमन निकालेंगे, सिमिलरली यहाँ से -3, तो cos अल्फा का दो वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब ड्यू टू π/2 से पाई एंगल है, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट यानी cos नेगेटिव, यानी कि cos अल्फा का वैल्यू नेगेटिव चूज करना पड़ेगा। यानी कि ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो मेरा cos अल्फा ये मिल गया। cos के ऊपर से आप साइन निकाल सकते हैं। अब साइन पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1 - cos² अल्फा, और इसका प्लस माइनस आएगा, बट ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव रहेगा। तो साइन टू अल्फा यानी 2 sin अल्फा cos अल्फा, वैल्यू पुट करके आप आंसर ये मिल जाएगा, यानी बॉम्बे मेरा आंसर यहाँ पे सही। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा, मतलब एक फंक्शन दिया है और उसका हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या होता है कि एफ थीटा दिया है 3 cos थीटा प्लस 5 टाइम्स sin थीटा -π/6। तो पहले हम इसे क्या करते हैं कि ये एक्सपांड कर लेते हैं। तो sin A cos B -cos A sin B, ये दोनों वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, और 5 को अंदर दे दिया। फिर ये 3 cos थीटा, ये 5/2 cos थीटा, दोनों को कॉमन कर लिया, मतलब ये A cos थीटा प्लस B sin थीटा आपका फॉर्म बन गया है। नाउ यू ऑल नो कि A cos थीटा प्लस B sin थीटा जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है √A² प्लस B²। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर 1/4, यानी कि फाइनल आंसर आप √19 आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ दिल्ली ऑप्शन मेरा सही सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60 पे। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि cos π/2² π/2³ cos π/2 और sin π/2। इसमें क्या होता है कि हम एक ए एंगल हम अज्यूम कर लेते हैं π/2, जो सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो एंगल है ना, उसको हमने ए एंगल अज्यूम किया है। ओके, तो ए अज्यूम करने के बाद मेरा एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? तो आप देखें, ये तो साइन, और उन्हें रिवर्स लिखा है, तो ये साइन ए, फिर ये कॉस ए। अब यहाँ आगे क्या होगा? कॉस, हाँ यहाँ आपको मैं एक मिनट लिख के दिखा देता हूँ कि ये जो है ना, इसके आगे वाला टर्म होगा मेरा यहाँ पे cos π/2⁹। अब मैंने 2:10 को तो ए लिया है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ ये ×2। अब ये 2:10 बन गया, यानी कि इतना जो है मेरा वो ए है, तो 2a मिलेगा। देखो, तो इस cos2 इस तरह से cos2² है, और लास्ट टर्म जो मिला फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म में चला जाएगा, यानी कि ये 2 की 2 है, यानी कि 2 की 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो 2 की 8 हो जाएगा। तब यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका ये फॉर्मूला बन गया है। तो sin 2:8 तक है, तो यहाँ बनेगा sin 2:9a अपन 2:9 इंटू साइन ए यहाँ से कट जाएगा। तो इस साइन, अब देखो यहाँ आप
ए का वैल्यू रिप्लेस भी करना है, तो 2⁹ टाइम ए, तो यहाँ ए आपका ये था, तो यहाँ 2⁹ से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2⁹ यानी ये π/2 मिल जाएगा आपको, साइन π/2 1 और 2 की 9 पावर 512, यानी 1/512 मेरा आंसर सही हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। हम्म तो इसमें क्या गया, देखो दो एक्सप्रेशन का वैल्यूज हमें दिया गया है यहाँ पे, एक ये पहला और दूसरा, और अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मतलब आपको नेगेटिव साइन का कोई इश्यू यहाँ नहीं रहेगा अल्फा बीटा के लिए, और मुझे 10 अल्फा + 2 बीटा फाइंड करना। ओके, तो टर्न बाय टर्न एक एक एक्सप्रेशन को निकालते हैं। देखो यहाँ डिनोमीटर में जो है 1 + cos2 थीटा का फॉर्मूला, तो 2 cos² थीटा मिलेगा, ये लिख दिया। √2 कट जाएगा, अब cos² अल्फा का जो रूट है cos अल्फा पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दिया गया है। तो इस साइन अल्फा अपॉन इसका cos अल्फा निकलेगा वो 10 अल्फा, यानी कि 10 अल्फा का वैल्यू मुझे मिल चुका है। उसी तरह दूसरा जो एक्सप्रेशन दिया है उसको यहाँ लिख दिए 1 - cos θ/2 यानी कि sin² थीटा, रूट निकाल दिया क्योंकि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन बीटा यहाँ आपको मिल गया है। अब स्टूडेंट्स मेरा इंटरेस्ट तो 10 में रहेगा क्योंकि मुझे 10 अल्फा + 2 बीटा फाइंड करना है। ओके, तो साइन बीटा है तो इसके ऊपर से आप cos बीटा निकालेंगे जो आपको मिलेगा 3/√10 और इससे 10 बीटा मिल जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बीटा चाहिए, तो हम क्या 10 2 बीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो 10 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा बनेगा 10 2 बीटा इक्वल टू 2 10 बीटा अपॉन 1 - 10² बीटा। दोनों जगह 10 बीटा की वैल्यू यहाँ में रख दी, तो ये एक्सप्रेशन मुझे मिल गया। सिंप्लीफाइड किया तो 3/4 10 बीटा। अब ये 10a + b का फॉर्मूला लगाया 10 अल्फा + 10 2 बीटा अपॉन 1 - 10 अल्फा इंटू 10 2 बीटा। 10 अल्फा का और 10 2 बीटा का वैल्यूज यहाँ पुट करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 1 आंसर मिल जाएगा, यानी कि बॉम्बे ऑप्शन मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा है 62। हाँ, ये भी ट्रिग्नोमेट्री और क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ मैंने ग्राफ से सॉल्व करके दिखाया कि कितना इजी रहता है। देखो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन जो है ये दिया गया है, अब 1/2 बेस है ना, उसकी जगह में पहले मुझे 2 बेस करना है। तो आप जानते हैं कि अगर ये 2 की -1 पावर है, अब यहाँ लिख लेता हूँ कि log 2 की -1 पावर समथिंग दिया है आपको, ये -1 आ गया है, वो बाहर आएगा तो ये 1/-1 होगा, तो यानी कि बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। तो शॉर्ट में देखो सबसे पहले मैंने बेस log 2 किया यहाँ पे, तो ये और ये प्लस हो गया, यहाँ से ये लिखा। अब ये माइनस निकालने के लिए क्या करता हूँ, तो log के आगे कोई भी नंबर है तो उसकी पावर में जाता है फंक्शन की, तो साइन एक्स की पावर -1 यानी कि 1/sin x बन गया। और देखो ये लॉग वाला टर्म है, ये भी लॉग वाला टर्म है, तो 2 जो है ना स्टूडेंट्स, तो 2 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ log 2, और यहाँ बेस 2, ये 2 का स्क्वायर निकालूँ तो ये 2 आगे जाएगा, log 2 1 हो जाएगा, यानी कि log 4 लिख सकते हैं आप 2 की जगह। तो वही मैंने लिखा है log 4 बेस 2। अब ये लॉग सारे कंबाइन करते हैं तो ये दोनों एडिशन में है, तो लॉग का हो जाएगा फंक्शन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/sin x का मोड इक्वल टू 4 मोड cos x। यहाँ से 2 यहाँ रखते हैं और 2 डिवाइड में ले जाते हैं और sin x को ऊपर ले जाते हैं, यानी 2 मोड sin x मोड cos x, और ये 1/2। 2 को भी मोड के अंदर ले तो ये sin 2x का फॉर्मूला बट मोड में रहेगा और 1/2 मिला। अब sin 2x का मोड 1/2 है तो sin 2x का वैल्यू ±1/2 रहेगा। आपको बोला हमें इसका sin 2x का वैल्यू ये रहेगा, और x मेरा 0 से 2 पाई में है, x 0 से 2 पाई में है। तो आप sin 2x का स्टूडेंट आपको पहले ग्राफ, ये क्वेश्चन ग्राफ से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो sin 2x का वैल्यू ±1/2 है। ओके, तो देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो अब 2x आपका 0 से 2 पाई में हम जो साइन का पीरियड होता है, तो मेरा x बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई में मेरा साइन का एक रोटेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आपको दिखा है, देखो ये साइन का 0 से पाई, और मुझे एक्चुअली जाना तो 2 पाई तक ही है। ओके, तो पाई से 2 पाई यानी कि 2 राउंड मेरे ग्राफ के बनेंगे। अब देखो एक sin 2x का वैल्यू +1/2, दूसरा -1/2, तो +1/2 की लाइन ड्रॉ कर लिए, sin 2x यानी अगर y अज्यूम करें तो y का y इक्वल टू 1/2 ये लाइन, और y इक्वल टू -1/2 ये लाइन। तो आप देखेंगे ग्राफ के ऊपर 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि टोटल 8 अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 8 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इसके अवेलेबल है, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी कि हमारा बी आंसर सही रहेगा कि इसके डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन जो है वो 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या एक एल है और एक एम, दो चीज दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करता है कि इसके अंदर देखो ये sin² और ये cos², अगर दोनों को ऐड करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा,
और डिफरेंस लेंगे तो ये कट जाएगा। मतलब क्या करते हैं, अब दोनों को एक बार हम ऐड कर लेते हैं और एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड किया तो m प्लस एल मिला यहाँ पे, और यहाँ पे m माइनस एल। तो m प्लस एल करेंगे तो अब ऐड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी 1, और ये -2 टाइम हो जाएगा। तो अब कॉस टू थीटा के आपको सारे फॉर्मूला रिकल है तो अच्छी बात है। ये फॉर्मूला क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो पहला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दूसरा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट वन इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे देखिए आप, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि पाई/8 जो है उसका डबल एंगल पाई/4 हो जाएगा, और पाई/4 का वैल्यू हम जानते होंगे, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई से यहाँ cos 2 थीटा में गए हम, तो देखा कि cos 2 पाई/8 यानी कि cos पाई/4, यानी कि मुझे 1/√2 मिल गया है, यानी m प्लस एल का वैल्यू 1/√2 है। सिमिलरली अब m माइनस एल कर रहे हैं, m माइनस एल, तो देखो अब माइनस करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर माइनस ये साइन स्क्वायर पाई/8 तो निकल जाएगा। अब इसमें भी स्टूडेंट्स यही कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लास्ट वाला, यहाँ से टू थीटा ये होगा, यानी कि ये कॉस 2 टाइम पाई/6 यानी कॉस पाई/8। अब क्योंकि पाई/8 का तो वैल्यू पता नहीं है तो इसको ऐसे रखते हैं, और सारे ऑप्शन देखे तो वहाँ आपके कॉस पाई/8 दिख जाएगा। तो यानी m माइनस एल का वैल्यू मुझे मिला है कॉस पाई/8। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, m प्लस एल पता है, यानी कि देखो m प्लस एल पता है आपको और m माइनस एल पता है, तो फिर से वही काम, एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो m मिल जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्योरली l मिल जाएगा। तो वो यहाँ 1 + 2 किया तो लेफ्ट साइड में m प्लस m 2m ये कट गया, और इन दोनों को ऐड कर दिया है, फिर माइनस करने के पीछे आपने यहाँ किया है, और 2 ये डिवाइड में भेज दिया तो m का वैल्यू ये मिल जाएगा, यानी कि मेरा दिल्ली आंसर यहाँ पे सही रहेगा, 1/2√2 + 1/2 cos पाई/8। एल का वैल्यू ये है, बट ये किसी ऑप्शन में हमारे अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट 64। इसमें क्या बोला गया है कि फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, अब पहले तो इसका ना एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो ये कोई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 2k आएगा, यहाँ 1 है, यानी कि 1 + 2k टाइम एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ -2k रहेगा, यानी 1 - 2k टाइम एक्स, एंड द थर्ड वन कांस्टेंट 1, और यहाँ ये -2k यानी 1 - 2k। अब ये आपको याद रखना आना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी उसके रूट्स जो है रिपीटेड रियल रूट्स होंगे, और रिपीटेड रियल रूट्स कब होते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो होता है, क्योंकि आप याद कीजिए -b ±√d/2a। अब रिपीटेड रूट चाहिए तो डी को आपको जीरो करना पड़ेगा, यानी कि -b/2a आपको रिपीटेड रूट मिलेगा। तो कंडीशन एक ही है इसके लिए भी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर बने उसके लिए कंडीशन ये हो गई कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो है। तो हमने क्वाड्रेटिक बनाया, उसका डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो जीरो यहाँ पे आपको लिखा, और डी यानी b² - 4ac, b² - 4ac। तो 1 - 2k का होल स्क्वायर -4a और c। अब 1 - 2k दोनों में है तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 - 2k वन टाइम बचेगा, -4 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -4 - 8k। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये मिल गया। अब दोनों से k का दो वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से 1/2, यहाँ से -3/10, यानी कि k की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, जिसके लिए ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, यानी ऑप्शन ए मेरा सही। यहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि फॉर हाउ मेनी वैल्यूज, मतलब के की कितनी कीमत मिलेगी, तो के की दो वैल्यूज मिलेगी यहाँ पे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा स्टूडेंट 65। इसमें देखिए तो क्या बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री का कंबाइंड क्वेश्चन है। गिवन दैट 10 अल्फा एंड 10 बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसके रूट्स 10 अल्फा 10 बीटा है, तो दोनों का सम मिल जाएगा -b/a यानी कि p, और मल्टीप्लाई होगा q। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा तक पहुंचना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से तो आप 10 अल्फा प्लस बीटा तक पहुंच सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा दिया है, 10 अल्फा प्लस बीटा का आपको मिल गया। अब जाना है साइन स्क्वायर में, तो आप 10 से जाइए सेक्स स्क्वायर में, सेक्स का रेसिप्रोकल कॉस, और कॉस से साइन मिलेगा। ओके, तो 10 अल्फा प्लस बीटा दिया, सेक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो आप जानते हैं कि सेक्स स्क्वायर जो होता है 1 + 10 स्क्वायर के बराबर होगा। तो वह सेक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस, और 10 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट स्क्वायर करके मैंने पुट कर दिया है, इसको यहाँ 1 से एलसीएम ले लिया, तो यानी मुझे ये सेक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मिल चुका है। अब कॉस स्क्वायर चाहिए तो मैं जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा, कॉस जो है सेक का
रेसिप्रोकल ही होता है। अब कॉस स्क्वायर के बाद साइन स्क्वायर में जाना है, साइन स्क्वायर जो होता है 1 - cos स्क्वायर, यानी 1 - cos स्क्वायर, यानी कॉस का वैल्यू ये रहा 1 - q का होल स्क्वायर, और होल डिवाइड में पी स्क्वायर प्लस 1 - q का होल स्क्वायर। अब डिनोमीटर यहाँ एलसीएम में गया 1 के साथ, तो पी स्क्वायर रहेगा, और ये 1 - q स्क्वायर यहाँ से माइनस हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर मेरा ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 - q स्क्वायर, यानी कि मेरा ए ऑप्शन देखेंगे आप तो सही रहेगा। ओके, तो बहुत ही थिंकेबल क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक का कंबाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट है 66। एक एक्सप्रेशन दिया है और इसमें मुझे इसका, देखो क्वेश्चन पढ़िए, द एक्सप्रेशन टेक्स ऑल वैल्यूज इन द इंटरवल, तो गुजराती में पढ़े તો આ પદ પોતાની કિંમતો કયા અંતરાલમાં લેશે, એટલે બીજી ભાષામાં એવું કહી શકાય कि आनो विस्तार શું થશે, यानी कि हमें इसका रेंज फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो रेंज के लिए इसको वाई अज्यूम कर लेते, ये पैटर्न भी आप पढ़ चुके होंगे। तो और इसके से ये जो है हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और फिर बाद में x+2 को वहाँ माइनस कर दिया है, और उसको सिंप्लीफाइड करने से ये एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। अब स्टूडेंट्स x तो रियल है, यानी कि इसके रूट जो रियल मिलेंगे, और रियल रूट के लिए क्या कंडीशन है कि d ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि b का स्क्वायर -4 टाइम a और c में मैंने क्या कि 6y - 2 में से 2 कॉमन निकाल के रख दिया, क्योंकि 3y - 1 में दोनों में से कॉमन ले सकूँ। बचा 3y - 1 -4 टू जा 8y, और 8 और इंटू ये 2 वापस, यानी 16y हो गया। ओके, अब इसमें से देखो 3y - 16y यानी -13y -1, माइनस कॉमन निकाला, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ये 3y - 1, ये 13y+1। अब देखो इसके दो रूट मिलेंगे, एक यहाँ से +1/3 और यहाँ से -1/13, यानी -1/13, बीच में जीरो आएगा। अब जीरो रख के क्रॉस चेक कर ले, तो जीरो यहाँ, यहाँ जीरो, ये नेगेटिव मतलब सही हो रहा है, मतलब इसके बीच वाला रीजन आएगा, और यहाँ इक्वल इक्वल है तो हमने यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाया, यानी -1/13 से 1/3, यानी कि हमारा बॉम्बे आंसर सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट है 67 कि अल्फा बीटा दिए है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, और मुझे फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप एक चीज यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक है आपके पास, तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो, अगर ax² प्लस bx प्लस c है आपके पास, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो वही पहले मैंने अप्लाई यहाँ कर दिया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब फाइंड मुझे करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ बहुत बार इस्तेमाल होगा, कि आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें से मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया है, और ये स्टूडेंट्स ऐसे हमें याद ही रखना चाहिए, क्योंकि ये जब भी आपको ये फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना होगा तो हम यही लगाएंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में इक्वेशन से ऑलवेज मिलता रहेगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर, और -2 टाइम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ये रहा, ये 2 यहाँ से निकल जाएगा, ये होल स्क्वायर एक्सपांड किया, ये मिला, और ये माइनस तीनों को मिल जाएगा, तो m4 गया, 1 भी गया, 2m² -m², यानी कि m² मेरा यहाँ पे आंसर, यानी कि आप दिल्ली ऑप्शन देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर लेस देन 2। ग्राफ से थोड़ा इसको समझिएगा कि इसका एक्चुअली कंडीशन क्या हो सकता है, या तो ऐसा होगा, समझाते हैं, या तो ऐसा होगा। अब देखेंगे अगर यहाँ पे एक सिंगल रूट है, एक मिनट स्टूडेंट्स, इरेज कर लेते हैं ये वाला ग्राफ। मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ इसका, अगर कि रिपीटेड रूट है तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो रिपीटेड रूट है तो एक जगह टच करेगा, तो बोथ रूट आर लेस देन 2, यानी कि लिए यहाँ पे 2 से लेस देन ग्राफ आएगा पूरा, ये पहला रूट, दो रूट, और सिंगल रूट है तो भी वो 2 से छोटा है। तो इसकी तीन कंडीशन, पहला कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट का, यानी कि डी यहाँ 2 रूट, यहाँ 1 रूट, यानी डी ग्रेटर इक्वल टू 0 रहेगा। दूसरा कंडीशन लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होती है -b/2 है दोनों में, तो दोनों केस में लाइन ऑफ सिमेट्री वो भी लेस देन 2 होगी, यानी लिखा है -b/2 है लेस देन 2, और 2 के पास जो मेरा ग्राफ का वैल्यू है वो ऑलवेज जो है पॉजिटिव रहने वाला है। तो तीनों कंडीशन हम अप्लाई कर लेते हैं।
डिस्क्रिमिनेंट डी यानी बी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप क्वाड्रेटिक से यहाँ से निकाल दिया हूँ मैं। ओके, देखो 20 है ना, यानी उसको हम 5 × 4 लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ये क्यों किया, तो ये 4 × 4 होगा, यहाँ भी 4 का स्क्वायर होगा, तो हमने 4 का स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया है, ठीक है, और 0 से डिवाइड में भेज दिया। तो यहाँ बनेगा -5p का, यानी कि 25p²। 4 × 4 चला गया, यानी कि ये टर्म एज इट इज रहा। ब्रैकेट खोल लेते हैं तो ये टर्म मिल जाएगा, और ये इससे हमें मिल जाएगा p< 4.4, इसका अप्रोक्सीमेट मतलब ये वैल्यू है। तो पहला कंडीशन ये मिल रहा है। और दूसरा यहाँ -b/2 यानी कि -20p/2 × 4, इसको सॉल्व किया था p< 4.5 यानी कि p< 0.8। सेकंड कंडीशन ये रहेगा। और तीसरा कंडीशन देखिए कि F2 पॉजिटिव। यहाँ पे एक्चुअली हमें लिखना चाहिए कि ये समझ जानकारी के समझिए कि ये इतना मेरा ये फंक्शन fx है, क्वाड्रेटिक की मेरा fx है, कि उसी की तो हम बात कर रहे हैं। तो x = 2 रख के इसको पूरा लिखा है और ये सॉल्व करेंगे तो आपको ये ऐसा क्वाड्रेटिक मिलेगा। 25 पूरा कॉमन निकाल दिया है तो ये क्वाड्रेटिक, इसके 2 रूट्स, और आप इसका ये पॉजिटिव रखना है तो आपको ये रेंज मिलेगा। अब 1, 2 और 3, अब तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो उसका जो कॉमन आप रीजन नंबर लाइन ड्रॉ करके देख पाएंगे तो आपको मिलेगा -∞ से -1, यानी कि मेरा दिल्ली आंसर यहाँ पे सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 69। ओके, हाँ, इसमें यहाँ पे क्या क्या है स्टूडेंट्स, हमें मुझे कि एक क्वाड्रेटिक है x² - 3x+3, इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर आपको याद होना चाहिए कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक का स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले आप देखिए कि -b/2a जो है वो आपके दिए हुए इंटरवल में है कि नहीं है। तो देखा -b/2a यानी कि 3/2 जो इस क्लोज इंटरवल में अवेलेबल है। तो आपको पता है कि जब -b/2a इसके मतलब आपको दिए हुए इंटरवल में हो तो आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिलता है, या तो -d/4a से ये होगा, या तो f(a) होगा, या तो f(b) होगा। इन तीनों में से आपका एक वैल्यू मैक्सिमम होगा, दूसरा वैल्यू मिनिमम होगा, जब आपको इंटरवल a to b दिया गया हो और क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम या मिनिमम पूछ रहा है। तो यही तीनों चीज़ अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। तो -d/4 है, डी यानी कि b² - 4ac, इससे आप निकालेंगे ये मिलेगा। x = -3 पे वैल्यू, क्योंकि बाउंड्री -3 ये मिला, और 3/2 भी ये वैल्यू है, यानी कि 1, 2 और ये तीनों में से जो स्मॉलेस्ट है वो मेरा आंसर, यानी कि 3/4 मेरा आंसर रहेगा, यानी कि ओ ए ऑप्शन मेरा सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ग्राफ आपको फिल करना है तो एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसे ग्राफ बनेगा। यहाँ पे मेरा माइनस, सॉरी फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ग्राफ कैसा रहेगा। यहाँ से थोड़ा सा ये डेटा ये इरेज कर लेते हैं, ये वाला चीज़। यहाँ 2 था, ठीक है पिछले। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखो फील कर पा रहे हैं, अब ये -b/2 जो है वही आपके इंटरवल का बाउंड्री है। तो आप ग्राफ ड्रॉ करें ना, ये रहा सब नंबर लाइन, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे मेरा वो रहेगा माइनस, मतलब ये 3/2 यहाँ है एक्स का वैल्यू, और -3 यहाँ पे रहेगा। एक चीज़ तो क्लियर है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो स्टूडेंट्स वो नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ एक्स एक्सिस को टच तो करेगा ही नहीं। तो माइनस यहाँ से लेके स्टूडेंट्स यहाँ तक का ग्राफ में आपको मिनिमम वैल्यू यानी कि यही रहेगा, यानी कि -d/4a बोलो, या तो 3/2 पे उसका वैल्यू बोलो, तो वही हमारा 3/4 है। तो ग्राफ से भी आइडिया आ सकता है, वरना कैलकुलेशन तो हमने कर ही दिया है। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, इसका लॉजिक क्वेश्चन 69 से भी कनेक्टेड है। देखिए, द एंटायर ग्राफ ऑफ द एक्सप्रेशन इज स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस। ग्राफ मेरा जो है वो एक्स एक्सिस से स्ट्रिक्टली अबव है। अब इसके ऊपर मैं अगर डाउनवर्ड ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये स्टूडेंट्स ये तो इनफाइनाइट तक जाता है तो वो नीचे चला जाएगा, यानी कि इसका ग्राफ डाउनवर्ड जो है पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि इसका ग्राफ मुझे अपवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी ये ऐसा केस सही नहीं रहेगा। यानी इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि ग्राफ जो है मेरा वो इस तरह से ऐसा पैराबोला बनेगा। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ग्राफ जो स्ट्रिक्टली अबव एक्स एक्सिस है, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं है, और क्योंकि अपवर्ड ग्राफ है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए, और इसके रियल रूट नहीं है मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। बस ये दो कंडीशन लगाएंगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हम लगाते हैं पहला का ए ग्रेटर देन जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो थोड़ा आप, इसमें से हमने एक्स कॉमन निकाल के रीअरेंज करके लिख दिया है। तो इसका एक्स का कोएफिशिएंट यानी ए, तो वो तो वन पॉजिटिव है ही। तो कंडीशन एक ही लगाने को रहेगा, डी लेस देन जीरो। डी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम वन इंटू नाइन लेस देन जीरो। अब यहाँ मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फोर, ये फोर नाइन जा 36 यानी कि सिक्स का स्क्वायर। ए एक बार ए प्लस बी, दूसरी बार ए माइनस बी, यानी कि दो फैक्टर ये मिलेंगे। अब आप इसको नंबर लाइन से भी चेक कर सकते हैं, एक की जगह -5 और दूसरी जगह 7 रख के। तो ये नेगेटिव है यहाँ पे आपका, यहाँ लेस देन जीरो स्टूडेंट, ठीक है। तो -5 से लेके 7 में यहाँ से मेरा वैल्यू रहेगा, यानी कि के का वैल्यू बॉम्बे ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71। यहाँ पे स्टूडेंट्स में क्या दिया गया है कि फॉर विच लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रियल रूट्स हैं। देखो इससे इजी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स होता ही नहीं है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा रियल है कि सामने जीरो कर दिया, टू ए को इधर माइनस लाया और 33/2 से एलसीएम कनेक्ट करने से रीअरेंज करके लिख दिया है। ओके, अब इसके रियल रूट्स है स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों रूट्स हो सकते हैं इक्वल, या तो दो डिस्टिंग रूट भी हो सकते हैं। और इसका डी इक्वल जीरो होता है, इसका डी ग्रेटर देन जीरो होता है। तो कंबाइंड कंडीशन क्या हो गई, डी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी बी का स्क्वायर माइनस फोर टाइम इस ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ये टू यहाँ से इससे कट जाएगा, तो एक्सपांड किया, इसको खोल दिया, एक क्वाड्रेटिक मिल गया है। और इसके रूट्स मिलेंगे इस तरह से, ये होगा ए प्लस फोर इंटू ए माइनस एट ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। नंबर लाइन ड्रॉ करना है, -4 लगाइए, 8 लगाइए, यहाँ से एक वैल्यू पकड़ी, यहाँ से एक वैल्यू पकड़ी, यहाँ से एक वैल्यू पकड़िए, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो इंटरवल मुझे लेना है। तो यहाँ से मुझे माइनस इन्फाइनाइट से -4 और 8 से इन्फाइनाइट है, दो ये दोनों मिलेंगे। हाँ, अब ए का रेंज तो आपको मिला, बट वो लोग क्या पूछ रहे हैं, विच लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। तो पहले तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला इंटरवल तो देखना ही नहीं है, यानी कि ये इंटरवल। अब इस 8 टू इन्फिनिटी, यानी 8 से इन्फिनिटी यहाँ तक जाएगा। अब उस इंटरवल का लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू यानी बाउंड्री पॉइंट 8 होगा मेरा, यानी ए का जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू 8 रहेगा, यानी कि अहमदाबाद, यानी ये ऑप्शन मेरा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे 72। इसमें क्या बोला गया है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से दिया है, तो इन दोनों को हमने इस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो आप देख पा रहे स्टूडेंट्स कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो लूँ, तो इस इक्वेशन को अल्फा ने भी सेटिस्फाइड दे रखा है क्वेश्चन में, और बीटा सेटिस्फाइड ऐसा भी दे रखा है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो है वो अल्फा है और बीटा है। तो अल्फा बीटा इसके रूट से, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आप इजीली निकाल पाएंगे, एज यू ऑल नो। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि देन द इक्वेशन हैविंग अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा एज इट रूट्स। ओके, तो आप जानते हैं कि अगर ऐसा क्वाड्रेटिक फाइंड करना जिसके रूट अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होगा कुछ, अल्फा अपॉन बीटा टू, सॉरी बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू जीरो, है ना, सम ऑफ बोथ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ रूट्स। तो ये दोनों चीज मैं एडवांस में निकाल लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये आपको याद आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम अल्फा इंटू बीटा 3। सिंप्लीफाइड किया और नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करके ये मिल जाए। इनका मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स वन ही है, दिख रहा है आपको यहाँ से ऑलरेडी वन। तो इस फॉर्मूला से आप लगाने चाहें तो आपको ये वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए दोनों का, ये वन, फिर 3 एलसीएम लेके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल हो जाएगा, यानी कि 3x² माइनस 90x प्लस 3, यानी कि बॉम्बे आंसर मेरा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 73। क्या बोला गया है, इफ m इज चोजन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सच दैट द सम ऑफ इट्स रूट्स इज ग्रेटेस्ट देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स रूट्स। ओके, तो क्वाड्रेटिक दिया गया है, और देखो लिंक कहाँ से पकड़ना है स्टार्टिंग करने का, कि ये क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स ग्रेटेस्ट है। सपोज अल्फा और बीटा इसके रूट्स मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 3 अपॉन एम स्क्वायर प्लस मिल जाएगा। अब ये चीज आपका स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा, एम स्क्वायर प्लस वन इज स्मॉलेस्ट। अब एम स्क्वायर प्लस वन इज स्मॉलेस्ट जो है, आपको पता है कि एम स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, तो एम स्क्वायर प्लस वन ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू वन हुआ, मतलब इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू तो क्या है, वन ही है, यानी कि एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन।
ये जो है इस एम स्क्वायर प्लस वन का स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ये कब मिलेगा, जब आप एम जीरो लेंगे। यानी कि एम स्क्वायर प्लस वन एम, यानी कि अब एम जीरो लेंगे तो एम स्क्वायर प्लस वन एम एम स्क्वायर प्लस वन स्मॉलेस्ट होगा, और इसके से ये जो है एक्सप्रेशन मेरा ग्रेटेस्ट होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा ग्रेटेस्ट रखना है तो आपको एम इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एम का वैल्यू मिल गया तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। तो अल्फा प्लस बीटा यानी ऊपर लिखा था 3/m² + 1, और अल्फा इंटू बीटा C/, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो एम का वैल्यू जीरो, अब वन मिल जाएगा। अब फाइंड जो करना है हमें द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स रूट्स, मतलब रूट्स के क्यूब का एब्सोल्यूट डिफरेंस यानी कि मॉड्यूलस। तो रूट के क्यूब का अच्छा, यहाँ अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का फॉर्मूला, तो अल्फा माइनस बी और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का कैलकुलेशन करके आते हैं। तो एक चीज स्टूडेंट्स है कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, और आपको अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। ये एक्चुअली इन दोनों के फॉर्मूला को एड डिफरेंस लिया गया है। तब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा आप रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा रख सकते हैं, और अल्फा माइनस बीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। स्क्वायर लिखा है मतलब इसका रूट जो आएगा प्लस माइनस रूट फाइव मिल जाएगा। ओके, यहाँ एक्चुअली लिख लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इज नथिंग बट प्लस माइनस रूट फाइव। और दूसरा यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो आपको आप वन रख लेंगे। अब इसको इक्वेशन वन दिया है क्योंकि इसकी ये दोनों वैल्यू हम ढूंढ के लाते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, यानी कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिया, और ये अल्फा इंटू बीटा का यानी सेवन मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज जो है वो इक्वेशन वन में वापस पुट कर लेता हूँ। तो इक्वेशन वन में था लेफ्ट साइड मोड अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, और अल्फा माइनस बीटा यानी कि प्लस माइनस रूट फाइव ये रहा, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि सेवन, और अल्फा इंटू बीटा ऊपर आपका वन है ही, यानी कि प्लस माइनस रूट फाइव इंटू एट, मॉडल्स लिया तो एट रूट फाइव, यानी कि आप ऑप्शन ऊपर जाके देखें तो बी आंसर मेरा यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका एग्जैक्टली वन रूट जो है वो इंटरवल 0 से 1 में। कुछ याद आ रहा है, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन। तो देखो, एक रूट 0 से 1 में है ना, तो आपको कुछ ऐसा फीलिंग करना चाहिए, जीरो यहाँ हो सकता है तो वन यहाँ होगा, और जीरो यहाँ है तो वन यहाँ होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जीरो एक के ऊपर ग्राफ पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर ग्राफ नेगेटिव होगा। ओके, तो एग्जैक्टली हम या तो देखो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली जो है वो दोनों नंबर जो आपका इंटरवल है 0 और 1, उनके पास जो उनका वैल्यू है उनका प्रोडक्ट ऑलवेज नेगेटिव होगा। यानी एज पर गिवन कंडीशन f0 × f1 <0। ये आपका एफ एक्स हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वही मेरा एफ एक्स है यहाँ तक। एक मिनट स्टूडेंट्स, एफ एक्स जो मान लेते हैं हम, हमारा इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एफ एक्स मान लिए। ओके, तो यहाँ पे एफ एक्स की जो जीरो रखने टू ही मिलेगा, और एक्स की जो वन रखने से ये आपको मिल गया है। एक्स की जगह हमने वन रखा है क्योंकि f0 × f1 <0। अच्छा, टू जो है डिवाइड में भेज दिया, और लेमड़ा स्क्वायर माइनस फोर लेमड़ा प्लस थ्री, इसके दो फैक्टर यानी ये सॉल्व करेंगे तो आप लेमड़ा बिलोंग्स टू आपको 1 2 3 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या करना है हमें कि लेमड़ा ओपन इंटरवल 1 2 3 में है। ओके, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन देखें तो 1 2 3 भले थ्री पे क्लोज है, बट आपको आइडिया पार्शियली तो डी का आ ही जाएगा, और आप डी डी ही कर सकते हैं क्योंकि 1 2 3 और कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, तो मैं अब क्या करूंगा कि बाउंड्री जब यहाँ थ्री पे क्लोज किया तो हम चेक कर लेते हैं बाउंड्रीज। तो लेमडा इक्वल टू वन रखा गिवन इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक ऐसा बना, मैंने इसके दो रूट मिलेंगे 1 और 1। क्या लेमडा का वैल्यू वन रखने से आपका दिया हुआ कंडीशन होल्ड होता है? क्या कंडीशन था कि ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल। अब दोनों रूट 1 1 मिल रहे हैं, यानी कि एक भी रूट 0 से 1 में नहीं मिल रहा है, यानी कि लैम्बडा का वैल्यू वन तो नहीं ले सकते। तो लैम्बडा का वैल्यू सेकंड बाउंड्री थ्री लेके चेक करते, शायद वो इंक्लूड हो जाए। तो लैम्बडा का वैल्यू थ्री रखा इसके अंदर, तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ऐसा कन्वर्ट हो गया थ्री रखने से। इसके जो दो रूट्स मिलेंगे आपको 1 और 1/5, आप चेक करेंगे तो देखो यहाँ ये जो है लेमडा का वैल्यू थ्री रखने से जो क्वाड्रेटिक के रूट मिलेंगे वो आपकी कंडीशन होल्ड करेंगे। कि कंडीशन क्या थी कि एग्जैक्टली वन रूट जो 0 से 1 में है। हाँ, तो 1/5 0 से 1 ओपन वन में है, यानी कि लेमडा का वैल्यू थ्री ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने थ्री पे क्लोज कर दिया है। फाइनल आंसर रहेगा 1 2 क्लोज थ्री, यानी कि दिल्ली।
ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 75। उसमें क्या है कि पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक के रूट है और ये एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। सिमिलरली 1/अल्फा एंड 1/बीटा इसके रूट है। ओके, तो पहले हम पहले इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा टू निकाल लिए। अब एक बार सिमिलरली यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, बट यहाँ देखो पहले हम इस एक्सप्रेशन का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ये दो ब्रैकेट, चारों ब्रैकेट लिख दिए। अब पहले दो ब्रैकेट कनेक्ट करवाते हैं, दूसरे दो ब्रैकेट कनेक्ट करवाते हैं, ये चार टर्म मिल जाएंगे, यहाँ भी ये चार टर्म मिल जाएंगे। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपके पास 2 है तो रख दिया है, यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा 1/2 रख दिया है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा और ये भी चारों जगह अल्फा इंटू बीटा रख दिया है। और बीच वाला ये दो टर्म है उसमें से माइनस कॉमन निकाले आप। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा बीटा अपॉन अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा, यानी कि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये लिखा। ओके, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर याद कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू टू अल्फा बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि माइनस पी का स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर लिखा माइनस अल्फा इंटू बीटा टाइम 2 यानी कि 4 हो गया। यानी ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट चलो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी माइनस पी का स्क्वायर पी माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 2, यानी पी स्क्वायर माइनस 4, नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2, ये लिख दिया, ये प्लस 1/2, ये 2 प्लस ये 4 प्लस 1/2 हो गया। अभी यहाँ देखो 2 यहाँ डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में 2 एलसीएम ले लेते, ये 4 हो गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट खोला और ये प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2 एलसीएम, और ये 9/2 और ये 2 इंटू 2 ये बाहर हो गया डिवाइड, ये 9/4, ये 4 प्लस 4 8 और 1 9, तो ये 9 माइनस पी स्क्वायर, 9/4 9 माइनस पी स्क्वायर, तो यानी कि दिल्ली ऑप्शन देख देख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे देखना है स्टूडेंट, देखो कि अगर ये आंसर नहीं होता तो हमें क्यू में जाना पड़ता, और क्यू में जाने के लिए हम दूसरे इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो यहाँ एक स्मार्ट वर्क कि हमने पहले पी का करके चेक कर लिया, अब ये ऑप्शन नहीं होता है ऐसा, तो क्यू वाला ऑप्शन देखने के लिए हम इस पी से क्यू में जाने के लिए सेकंड इक्वेशन का भी यूज कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 75 मेरा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। तो हम यहाँ पे हमारा ये मेगा टेस्ट अगस्त का जो सॉल्यूशन खत्म होता है, हम फर्स्ट पेज पे पहुँच जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट 51 से लेके हमारा 75 मैथमेटिक्स का पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।